क्या सच में नूडल्स बनाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? इसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट्स के शौकीन हैं तो इसे फैक्ट्री में बनते हुए जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज मिलाई जाती है जिसे अगर आप देख लेंगे ना तो शायद आप जिंदगी में कभी भी दोबारा सप्लीमेंट लेने के बारे में सोचेंगे तक नहीं। तो चलिए आपको आपकी मनपसंद चीजों को फैक्ट्री में बनते हुए दिखाते हैं। काजू मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि काजू को सीधा इसके पेड़ से तोड़कर आप तक पहुंचा दिया जाता है तो आप गलत है। काजू को दरअसल फैक्ट्री में पहले प्रोसेस किया जाता है, फिर आप तक उसे पहुंचाया जाता है। ये देखिए, ये है काजू का फल और इसके अंदर काजू का बीज मौजूद है। अब इन काजू के फलों को सबसे पहले फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर यहाँ इसके अंदर से इनके बीजों को निकालकर लगभग 3 से 4 दिनों तक धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। जब ये काजू के बीज अच्छे से सूख जाते हैं ना, तब इन्हें हाई प्रेशर स्टीम के जरिए अच्छे से बॉयल किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि काजू के बीजों के अंदर एक जहरीला केमिकल होता है जिसे इस प्रक्रिया से निकाल दिया जाता है। अब आगे इस काजू के ऊपरी कवर को निकाला जाता है जो वैसे तो काफी हार्ड होता है, इसीलिए इसे निकालने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये कवर निकल जाता है तब काजू के ऊपर एक पतला सा छिलका मौजूद होता है जिसे उतारने से पहले काजू को अच्छे से रोस्ट किया जाता है। रोस्ट करने से काजू के अंदर मौजूद लिक्विड गायब हो जाता है और अंत में इसके ऊपर मौजूद वो पतला छिलका भी निकाल दिया जाता है। और अब वो घड़ी आ जाती है जब काजू को अच्छे से साफ वगैरह करके इन्हें पैकेट में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। सप्लीमेंट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, जिम जाना तो सबको पसंद है और बॉडी बनाने के लिए लोग आजकल सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फैक्ट्री के अंदर इसे कैसे बनाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो ज्यादातर सप्लीमेंट्स होते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के सप्लीमेंट्स को बनाने के लिए बेस्ट क्वालिटी के गाय का दूध इस्तेमाल में आता है। सबसे पहले गाय के दूध को फैक्ट्री में मंगवाया जाता है और फिर इसके अंदर अच्छे से एंजाइम्स को मिक्स किया जाता है। इससे होता यह है कि लिक्विड और दही दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। अब इस लिक्विड को लगभग 145 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इसे इतना गर्म करने के बाद तुरंत 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ठंडा किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया को पैस्चराइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया से लिक्विड में मौजूद हर तरह के बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। अब आगे माइक्रोफिल्टरेशन और आयन एक्सचेंज प्रोसेस की मदद से लिक्विड में मौजूद जितना भी फैट और लैक्टोज होता है ना, वो अलग हो जाता है और जो बच जाता है वो होता है प्योर लिक्विड, जो वैसे अभी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसे सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए इसे एक ड्रायर के जरिए गुजारा जाता है। इस ड्रायर में गर्म और ठंडी हवा की मदद से ये लिक्विड पूरी तरीके से सॉलिड में बदल जाता है। इस पूरे प्रक्रिया के बाद जो बच जाता है उसमें लगभग 90% प्रोटीन होता है। अंत में इसकी अच्छे से टेस्टिंग करी जाती है और बाद में इसके अंदर तरह तरह के फ्लेवर्स भी डाले जाते हैं। यहाँ तक सारा काम हो जाता है और बाद में इस प्रोटीन पाउडर को डिब्बों में भरकर इनके ऊपर कंपनी का स्टिकर लगाकर भेज दिया जाता है मार्केट में बॉडी बिल्डर्स के पास। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मार्केट में मिलने वाले कुछ प्रोटीन्स के अंदर जानवर की हड्डियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें सबसे पहले फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर इन्हें क्रश करके इनका चूरा बनाया जाता है और फिर बाद में इन्हें सप्लीमेंट्स के अंदर मिक्स कर दिया जाता है और आप तक इन्हें भेजा जाता है। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या नूडल्स बनाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन तमाम पैकेट्स को ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में MSG लिखा हुआ मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसे बनाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। तो क्या आपको इस जानकारी के बारे में पहले से मालूम था? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।